Teach a woman how money really works, and she can change the world. Women like Saraswati and Rekha have been able to feel the power of managing one's own money and the confidence it brings along. बँकेत स्वतः मी पहिल्यांदा आली होती बचत करण्यासाठी. बचतीतून परत मला कळालं की इथं कर्ज मिळते छोट्या मोठ्या व्यवसायासाठी. नंतर मला परत इथून गटातून 15,000चं कर्ज घेतलं. त्यातून 2 शेळ्या घेतल्या. नंतर असं करत करत थोडी थोडी रक्कम 20,000, 30,000, 40, 50, 60 अशी वाढवत गेली. At the heart of this lies a cooperative bank in the Mashwad region of Maharashtra's Satara district, the Mandeshi Mahila Sahkari Bank. महिलांना कसं माहिती का बँकेचा व्यवहार माहीत नव्हता. त्या आपण तिथं पोहोचल्यामुळे त्यांना बँकेचा व्यवहार कळायला लागला. म्हणजे त्यांना विड्रॉल वगैरे भरता येत नव्हती, पण आपण तिथपर्यंत पोहोचल्यामध्ये बँकेत आल्यानंतर विड्रॉल भरायला, सेव्हिंग कशी करायची, आरडी कशी, एफडी कशी करायची हे त्यांना माहीत होऊन गेली. We decided to visit the bank and meet its visionary founder, Ms. Chetna Sinha. The story of the Mandeshi Bank started when a local woman, Kantabai, struggled to open a savings account, all to buy a tarpaulin sheet for her house. Most banks declined, hearing the ticket size of her savings. This motivated Ms. Sinha to start a cooperative bank for women in the region. From literacy classes at night under lanterns to becoming eligible signatories for a banking license, or meeting the Reserve Bank of India officials to push their case, the women of Mandeshi Bank didn't give up. On Bharat series, we bring you their story. मानदेशी ये एरिया क्या है, आपका ये बैंक चालू कैसे हुआ? ये एक ऐसा रीजन है मानदेश, इसका तालुका है माननाथ. मान तालुका सातारा जिले में पड़ता है. अगर आपने सातारा का नाम सुना है तो हर एक को महाबलेश्वर याद आता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में बारिश गिरती है, पर सातारा में ही ये मान तालुका है जहाँ महाराष्ट्र में सबसे कम बारिश गिरती है. और ये मान देश कहा जाता है. यहाँ मान नदी है, मान कोई जगह नहीं है, पर यहाँ मान नदी है और वो हमेशा सूखी रहती है नदी, क्योंकि यहाँ बारिश हमारा 5 इंच भी नहीं गिरता है. और यहाँ लेकिन मानदेश के लोग अपने को बोलते हैं कि हम लोग मानदेशी हैं, और वो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ की ज़्यादातर जो लोग हैं वो नोमैड्स हैं, धनगर शेफर्ड कम्युनिटी है, क्योंकि वो भेड़ बकरी चराते हैं. उनका थोड़ा कल्चर भी अलग है, उनके खुद के गाने हैं. आपने देखा होगा कि बच्चे भी उनके अलग से नाचते हैं, डांस कलर्स बहुत अलग डालते हैं उनकी महिलाएं. तो यहाँ सब अपने यहाँ के लोग अपने को बोलते हैं मानदेशी, हम मानदेशी हैं. तो ये एक किस्म का हमको लगा कि ये अच्छा ब्रांड है, नेम है, इसलिए हमारी बैंक का नाम मानदेशी महिला सहकारी बैंक, और संस्था जो हमने पहले फॉर्म की मानदेशी फाउंडेशन. पैसे कैसे मैनेज करना है, बिजनेसेस कैसे शुरू करना है, तो इसके लिए मानदेशी फाउंडेशन ने बिजनेस स्कूल फॉर रूरल विमेंस शुरू किया. और उस बिजनेस स्कूल के अंदर हम लोगों ने कोर्सेज तैयार किए. तो हमारे क्या क्या कोर्सेज थे? फाइनेंशियल लिटरेसी. इट वाज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 1999 वी डिजाइन द मॉड्यूल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर विमेन. हमने बैंक शुरू किया, तो बैंक के बाद हमने डोर स्टेप सर्विसेज दी, क्योंकि महिलाएं यहाँ बैंक में नहीं आ सकती थी. वो कहती थी हमको घर में हम लोगों को मजदूरी पे जाना पड़ता है. इफ़ वी कम टू द बैंक वी विल लूज आवर वर्किंग डे. सो वी स्टार्टेड अ डोर स्टेप बैंकिंग. वी वर द फर्स्ट बैंक दैट वाज आल्सो इन 1999 जो बस कंडक्टर वो डिवाइस यूज कर रहे थे. हमारी जो डेली कलेक्शन एजेंट महिलाएं थी वो डिवाइस यूज करती थी और उनको रिसीट देती थी महिलाओं को और पैसा जमा करती थी. टेक्नोलॉजी में कैसे आपका शिफ्ट हुआ? महिलाएं सेव करती थी तो वो हम अपनी पासबुक हमारे बैंक में रखती थी. क्यों रखती थी बैंक में? हम उनको बोलते थे कि नहीं रख सकते हैं आप बैंक में पासबुक. तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे घर में पासबुक रहेगा तो हम कितना जमा करते हैं, कितना सेव करते हैं, पता चल जाएगा. तो वो मांगेंगे हमसे पैसे, हम तो पासबुक यहीं रखेंगे. वो भी मानती नहीं थी. हमने कहा लेकिन भाई हम नहीं रख सकते हैं आपके पासबुक. इन्होंने कहा कोई तो सोल्यूशन निकालिए. तो हमने कहा ठीक है. तो हमने स्मार्ट पासबुक डिज़ाइन किया. तब इंडिया में ATM भी नहीं था. तो वो स्मार्ट पासबुक डिज़ाइन करने के लिए वो कार्ड रीडर
का डिवाइस हमने तैयार करवाया। तो उससे हमने पहला, बिफोर इवन ATM केम टू इंडिया, Like a prepaid card. या अब women were using, एंड वो फिर कार्ड अंदर डालेंगे तो वो चिप रीड करेगा तो उसको पता चलेगा उसका इतना सेविंग है। तो हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए नंबर तो एज राइटली से नंबर तो उनको समझता है एकदम, और यूज करने के लिए तैयार रहती थी। उसके बाद फिर जब हमारा डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग शुरू हुआ तो हमने डिजिटल दीदीज का पूरा सेना खड़ी की कि वो गांव-गांव में जाएंगी और महिलाओं को सिखाएंगी कि कैसे यूज करना है। हमारी बसेस हैं जो बिजनेस स्कूल ऑन व्हील्स, उसमें ATM भी रहता है, डेमो ATM, जहाँ महिलाएं सीखती हैं कि कैसे हमें ट्रांजैक्शन करने हैं। और हमारी महिलाएं बहुत क्लियर थी इसमें, वी आर नॉट आस्किंग फॉर एक्सेस टू फाइनेंस, वी वांट कंट्रोल ऑन फाइनेंस। एक बात मैंने हमारे गांव की महिलाओं से सीखा, उनको स्कूल में जाना नहीं मिला, उनको कॉलेज में जाना नहीं मिला, लेकिन हमारी केराबाई है वो रेडियो जॉकी है, और वो जब रेडियो पे प्रोग्राम करती है तो वो इतनी पॉपुलर हो गई कि आज उनको सब इनवाइट करते हैं, उसको सब आज बोलते हैं RJ केराबाई, रेडियो जॉकी केराबाई। जब ये मैं देखती हूँ तो मैंने गांव की महिलाओं से एक बात सीखी है, और वो है कि नेवर गिव पुअर सॉल्यूशंस टू पुअर पीपल, पुअर पीपल आर स्मार्ट। जनधन योजना जो गवर्नमेंट की आई, उससे कोई इम्प्रूवमेंट या ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ या बैंक में लोग ज़्यादा अकाउंट खोले? एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गांव-गांव में अगर सरकार की जनधन योजना आई, सुकन्या योजना आई, हाँ, जब महिलाओं के कान पे पहुँचता है ना कि ये योजना है, तो मर्दों को लगता है कि कौन सी योजना है, उसमें हमको सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा। लेकिन औरतों को लगता है कि इसमें मैं अपना पैसा बचा सकती हूँ क्या, मेरा पैसा सेफ रहेगा क्या, वो हमेशा ऐसे सोचती हैं। तो जो आज भी हमारे देश के PM हो या हमारे देश के नेता बोलते हैं जन धन योजना में सबसे ज़्यादा अकाउंट महिलाओं के हैं, क्यों हैं? क्योंकि महिलाएं ही बचत करना चाहती हैं, और जहाँ बचत की बात होगी ना वहाँ महिलाएं पहली होगी। तो जनधन योजना के तहत बहुत सारी महिलाओं ने अकाउंट खोला है। तो जनधन योजना के साथ अगर सरकार ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी इतना इजीली महिलाओं को देगी तो वो 36% के पैसा महीने से नहीं लेंगे। ये महिलाएं इन्वेस्ट किधर करती है? मतलब वो बैंक में पैसा जमा करती है तो FD में करती है या अलग अलग? महिलाएं पैसे बचाना चाहती हैं, एक बार छोटा छोटा पैसा बचत करती हैं। उनको पता चलता है कि हमारे पास जब महिलाएं पैसे बचाती थी तो उनका कंपटीशन रहता है एक दूसरे के साथ कि मैं 100 रुपये महीने का 50 रुपया 100 रुपया, शुरू में 50 रुपया सेविंग्स का कंपटीशन, हाँ सेविंग्स का कंपटीशन आता है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं, एक रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करती हैं, लेकिन अब पोस्टल सर्विस में भी इन्वेस्ट करती हैं महिलाएं। कस्टमर्स आपको जो है देर ऑल बॉटम ऑफ द पिरामिड काइंड ऑफ पीपल, उनको भी बच्चों को बड़ा करना है और पढ़ाना है, और उनका एस्पिरेशंस होगा, उसमें आपको आपका कस्टमर का तरफ से ये कल्चर कैसे चेंज होता जा रहा है उसके बारे में कुछ बताएंगे? एनी इंसिडेंट्स दैट यू कैन एक्सप्लेन? See, now Mandeshi has completed 25 years, right? Second generation is coming. So हमारी जो पुरानी जनरेशन थी, they were very sure कि हमको हमारी सेकंड जनरेशन की लाइफ इम्प्रूव करनी है। पर अभी हम लोगों ने फाइनेंशियल लिटरेसी एंड डिजिटल लिटरेसी फॉर यंग गर्ल्स शुरू किया है। वो क्यों शुरू किया वो भी बताते हैं। हमारे पास यंग गर्ल्स ही आने लगी 2-3 बात के लिए। एक, बहुत सारी लड़कियां 7th स्टैंडर्ड पास होने के बाद हमारे पास आने लगी और कहने लगी कि हमको कुछ 2 महीने का जॉब दो। क्यों? क्योंकि 7th के बाद हाई स्कूल में जाना है, बस नहीं है, तो 2 महीने आपके यहाँ जॉब करेंगे, फिर हम बाइसिकल खरीदेंगे। तो बाइसिकल से मैं बस नहीं है तो स्कूल में जाऊंगा। तो ये एक एस्पिरेशन यंग को कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है। तो अब हमारी सब महिलाएं ONDC पे जा रही है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, तो डिजिटल ई-कॉमर्स पे जा रही हैं। तो ये हमारी महिलाएं जो कस्टमर हैं, जो एंटरप्रेन्योर मार्केट में जाके पहले देखते थे, अभी वो डिजिटल कॉमर्स। पर उसके आगे जो यंग जनरेशन है, जो प्रोफेशनल्स बनना चाहती है, जो बिजनेस शुरू करना चाहती है, जो पैसा उसके कंट्रोल में, उसको मालूम है मुझे कैसे रखना है।
इट्स नॉट, हमारी महिलाओं को तो मालूम नहीं था इसलिए बैंक शुरू किया, सेविंग किया, आरडी किया। वो तो इन्वेस्ट भी करना चाहती है, तो वो प्रोफेशनल है, वो या तो ब्यूटी पार्लर चलाए, या महिला पुलिस हो, या वो आज कोच हो स्पोर्ट्स में, या वो कंप्यूटर इंजीनियर हो, लेकिन वो इन्वेस्ट करना चाहती हैं। पैसे की जो जर्नी है वो जर्नी है कि पैसा जहाँ जाता है, कहाँ जाता है, जिनके पास पैसा हो, मनी गोes where money is. But our financial literacy can break this and bring the money to the people who do not have. So that can change the journey. Where the money is there, but knowledge, if it is given, the money can't go automatically. Exactly. Yeah. That the knowledge can change the path of the journey of money. Yeah. In the similar way, I would say that when you talk about the SIP, when we talk about the investment, the younger generation is aspired. They want to be, who does not want to invest? They like to be, because they are also dreaming about it. Correct. But if you want them to invest, you have to do two things. One is, of course, knowledge through financial literacy. But the very important thing is provide them the services at their doorstep regularly. And see that in emergency, they can get the money which they have invested. तो नया भारत है जो टेक्नोलॉजी के साथ है, नया भारत है जो महिलाओं को टू व्हीलर और उनकी मोबिलिटी, वो मोटरसाइकिल चलाती हैं, टू व्हीलर चलाती हैं और खुद चला के चलते हैं, वो भी कॉन्फिडेंस में बैठते हैं। तो अब वो जो इंडिया की जो भारत की महिलाएं हैं, वो जब इंडिया में जाती हैं तो वो मजदूरी नहीं करती हैं बम्बई की झोपड़पट्टी में रह के, लेकिन भारत में ही वो शाइन करती हैं, वो टू व्हीलर चलाती हैं, नर्सेज बनती हैं। यू आर सेलिब्रिटी इन दिस फील्ड। आपको बहुत रिकग्निशन मिला एक्चुअली, इंक्लूडिंग रिकग्निशन फ्रॉम बिल गेट फाउंडेशन एक्सेट्रा। उसमें आपको लास्ट वर्ड, इफ यू कैन जस्ट एक्सप्रेस योर व्हाट हैज बीन द फीलिंग ऑफ योर्स। तो एक बार मुझे 2007 में मुझे यहाँ बुलाया गया सिएटल में, और सिएटल में मुझे गेट्स फाउंडेशन से इनविटेशन आया था। मुझे नहीं पता था, और उस वक्त तो यहाँ कुछ भी नहीं था, ईमेल्स भी बहुत मुश्किल से चल रहे थे। तो मैंने कहा मैं बहुत दूर रहती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं फिर भी आप आ जाइए, एक क्लोज डोर मीटिंग बिल गेट्स के साथ है, मेलिंडा गेट्स के साथ है। तो मैं मीटिंग में गई और मैं सब मानदेशी का बता रही थी। तो मानदेशी की महिलाएं गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं, ये बताया जब मैंने, तो बिल गेट्स ने कहा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना कितना एडवाइजेबल है, इज़ इट लाइक रियली वाइज डिसीजन। तो मैंने कहा ये मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ये पता है कि हमारी महिलाएं बहुत स्मार्ट हैं और वो वहाँ ही इन्वेस्ट करेगी जहाँ उनको प्राइस मालूम है, और उनको गोल्ड का प्राइस कभी भी मालूम रहता है। और मेरे मुंह से निकल गया स्पॉन्टेनियसली कि अगर वो माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट करेगी तो उनको कैसे प्राइस का कोई पता नहीं होगा। तो ये निकल जाने के बाद एक ओल्ड पर्सन थे, उन्होंने ज़ोर से ताली बजाई। अब यहाँ तो उस वक्त इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इंग्लिश पेपर नहीं आ रहा था, तो मुझे नहीं मालूम था वो कौन है। मैंने तुरंत पूछा कि ये क्लैप कर रहे हैं, वो कौन है, हु इज़ द पर्सन हु इज़ क्लैपिंग, आई जस्ट वांटेड टू नो। सो दे सेड, Bill Gates said, he's Warren Buffett. So I was like, oh my God, what did I do? तो मैंने कहा कि sorry, but that was just a spontaneous reaction. So Warren Buffett said, no, it is that your women are smart and wise, sitting in the villages, they know where to invest. मैं जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में को चेयर करने गई, हमेशा मैं ऐसे कोई बड़े काम के लिए जाती हूँ तो मेरी महिलाओं के पास बैठ के पूछती हूँ कि मैं वहाँ क्या बोलूँगी। मैं को चेयर करने वाली हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हम लोग तो इतना छोटा सब काम करते हैं। उन्होंने कहा उनको बोलो कि हमने बैंक खड़ी की अपने पैसे से, कम्युनिटी कैपिटल, कि विद द कम्युनिटी कैपिटल वी क्रिएट द बैंक, वी क्रिएटेड द बैंक। आपके पास बहुत कैपिटल होगा, बट फॉर अस आवर करेज इज द कैपिटल। नमस्कार श्रोते हो, मी आरजी केराबाई मानदेशी रेडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत करते। गावोया संविधान, गावोया संविधान व गावोया संविधान, दुसरी माझी वेग सुधारकाच्या वर्षाला, अस्तित्वाचं जिन सांगून शिकवलं लोकांना। गावोया संविधान व गावोया संविधान, नागरिकांची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकत्मता,
ताकद आपली एकीची व बंधुत्वाच्या तत्वानं बोलूया संविधान व चालूया संविधान. In India's journey towards a $10 trillion economy, women will play a crucial role as their contribution to the country's GDP keeps increasing. The need to encourage their economic participation is inarguable, and financialization is one of the most important steps towards that. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.